बहुत साल पहले की बात है। तब के दिनों में इलेक्ट्रिक लाइट गांव-गांव में आया नहीं था। ऐसे टाइम की बात है, सिर्फ डॉक्टर नहीं था। गांव-गांव में एक आध डॉक्टर ही होया करता था जो 3-4 गांव को देखभाल करते थे। ऐसे ही डॉक्टर भीगू बाबू बहुत अच्छा आदमी है, बातचीत में भी बहुत अच्छे हैं। उनको पैसों की कोई चिंता ही नहीं थी, कभी पैसे मिले ना मिले। गांव वालों के पास कोई ज़बरदस्ती भी नहीं थी। उनकी दवाई जितनी आती थी उसी से उनका काम चला जाता था। ऐसे ही एक दिन पति पत्नी दोनों सो रहे थे एक साथ। बीवी उनकी प्रेग्नेंट थी। ऐसे हाल में अचानक से बाहर से दरवाजे नॉक करने की आवाज़ आई। ये सुन के भीगू बाबू जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोले। देखा एक औरत खड़ी थी दरवाजे पे। औरत बोल रही है, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरे बच्चे का तबीयत बहुत ख़राब है। ये सुन के बीवी को जाने के लिए बोल के और गांव की एक औरत को उनके पास बिठा के वो मरीज़ देखने चले गए। पर तज्जुब की बात यह है कि औरत को अंधेरे में भी सांप दिख रहा था, जैसे उनके शरीर से कोई रोशनी निकल रही है। ऐसे हाल में भीगू बाबू उनके पीछे पीछे जाके गांव करीब 2-3 किलोमीटर दूर था। भीगू बाबू उनके पीछे पीछे गए। घर से थोड़े दूर आके औरत ने रुकी और बोला, जो वो है मेरे घर, वहाँ पे मेरे बच्चे बहुत बीमार है, प्लीज़ आप जाके देख लीजिए मेरे बच्चों को। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, आप ज़रा प्लीज़ देख लीजिए। ये सुन के भीगू बाबू उनको छोड़ के मरीज़ देखने चले गए। डॉक्टर को देख के आसपास के जितने लोग थे वहाँ पे खड़े, सब लोग बड़ा खुश हो गए जब बिना बुलाए डॉक्टर भी आ गए। पर मरीज़ के पास जाके भीगू बाबू तज्जुब बन गए, क्योंकि बच्चों का देख रेख कर रहे हैं एक बूढ़ी औरत, पर उसकी मम्मी वहाँ थी ही नहीं। ये देख के भीगू बाबू अपने मरीज देखने में लग गए। करीब 1-1.5 घंटे के बाद भीगू बाबू मरीज देख के थोड़ा बहुत दवाई दी के एक इंजेक्शन लगा के जब मरीज थोड़ा बहुत ठीक हुआ, अब भीगू बाबू बोला, चलो फिर मैं चलते हैं। तो उनको कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं पैसे कैसे दे दूंगा आपको। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, एक मरीज़ एक इंसान की मदद कर पाए यही बड़ी बात है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पर भीगू बाबू ये बात करते करते चारों तरफ इधर उधर देख रहे थे। ये देख के गांव के कोई बूढ़ा आदमी ये पूछने लगे, किसको देख रहे हो बेटा। बूढ़ा आदमी ये देख के जब आवाज़ दिया, कुछ ऐसा लग रहा था गांव का प्रधान होगा कुछ। सब लोग उन्हीं की बात सुन रहे थे। उन्होंने ही इनको ध्यान करा जो ये बार बार इधर उधर ताक रहे थे। ये देख के उनसे पूछा, बेटा क्या देख रहे हो इधर उधर। ये सुन के उनको ध्यान आया, वो कहा, उनको तब ध्यान आया। अब ध्यान आते ही उन्होंने कहा, सबको देख रहा हूँ पर उसकी मम्मी को नहीं देख रहा हूँ, उसकी मम्मी है कहाँ। बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा उसकी मम्मी 3 साल पहले मर चुकी थी। ये सुन के भीगू बाबू के पैर से ज़मीन खिसक गई, वो गिरने से बचे। वो तो अच्छा हुआ उस आदमी ने पकड़ लिया था उनको, नहीं तो नीचे ही गिर जाते मुंह के बल। अब ऐसा हाल देख के सब लोगों ने पूछा, क्या हो गया तुम्हारे साथ। तब उन्होंने कहा, अभी अभी तो इसकी मम्मी ने मुझे बुला के लाए यहाँ तक। गांव प्रधान ने कहा, नहीं बेटा, उसकी मम्मी तो 3 साल पहले मर चुकी है, उनका तो श्राद्ध सब हो गया, ज़रा उधर देखो। तब देखा दीवार पे फ़ोटो टंगी हुई है, इसमें माला है, बिल्कुल एक ही औरत है, सब कुछ एक ही है, साड़ी भी वही पहन रखी थी। ये सुन के भीगू बाबू बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और काँपते काँपते कहीं
दवा पे बैठ जाते हैं। गांव वालों ने पूछा, क्या हो गया क्या हो गया डॉक्टर साहब, क्या हो गया? तब डॉक्टर साहब ने बताया कि मुझे इसी औरत ने अभी अभी बुला के लाए हैं, उनके बच्चों की तबीयत खराब सुन के मैं आया हूँ और ये औरत मर चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने में उनका ध्यान आया कि उनकी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ के आए हैं। ये बात याद आते ही उनका सारा डर भग गया और वो सीधा उठ के चल पड़े। ये देख के गांव वालों ने कहा, डॉक्टर साहब आपका तबीयत भी ठीक नहीं है, आप यहीं पे बैठ जाइए। ये सुन के डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं मेरी प्रेग्नेंट बीवी है, घर में उनको अकेले छोड़ के आया हूँ, मुझे अभी जाना पड़ेगा। ये बोल के डॉक्टर सब निकल चुके हैं। निकलते थोड़े दूर आके एक पेड़ के पास देखा, वो औरत खड़ी है। ये देख के भीखू बाबू बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चुपचाप वही खड़े हो जाते हैं। औरत उनको बुलाते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ आइए, आपसे कुछ बात है, आप आपका फीस तो ले जाइए। ये सुन के भीखू बाबू और ज़्यादा डर जाते हैं। डर के मारे उनके कदम भी नहीं चल रहा था एक भी। औरत ने फिर बोला, डॉक्टर साहब यहाँ आइए, मैं आपका कुछ भी नुकसान नहीं करूँगी, मैं तो आपको फीस देने के लिए बुला रही हूँ, आप आ जाइए। भीखू बाबू वहाँ खड़े खड़े सोच रहे हैं, जो एक बच्चों के लिए इतने दूर भाग के जा सकती है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगी, चलो जाके ही देखते हैं। अचानक से उनके अंदर हिम्मत आ गई और उधर घर भी जाना है, अपनी बीवी को छोड़ के आए अकेले। ये सोचकर भी और ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई। चले गए, जाके कहा, मुझे फीस की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस घर जाना है, अपनी बीवी को अकेला छोड़ आया हूँ, पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। डॉक्टर ने बताया था 1 दिन में बच्चा होने वाला है, मुझे अभी इमरजेंसी में जाना है, मैं कल सुबह आके एक बार और चेक करके जाऊँगा। औरत ने कहा, चिंता मत कीजिए, आपकी बीवी को हॉस्पिटल पहुँचा दिया है, आपका एक लड़का हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, आप फीस ले जाइए। भीखू बाबू ये बात सुन के उस औरत के मुंह से उन्होंने कहा, बस मेरा फीस मिल चुका है, मेरा लड़का हो गया, यही बहुत बड़ी फीस है। पर आप एक बात बताइए, जो आप तो मर चुकी थी, फिर आप मेरे सामने कैसे हैं? ये बात सुन के औरत बड़ी तेज हंस पड़ी और हंसते हंसते कहा, हाँ 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 हाँ, मैं मर चुकी हूँ, पर मेरी आत्मा थोड़ी ना मरी है, ना मेरा प्यार मरा है। मैं अब बच्चों के प्यार में इतना पागल हो गई कि मैं ये हम लोग भी नहीं पहुँच पाई हूँ, इसीलिए मैं भूतलोक में पड़ी हूँ। मुझे मुक्ति तब मिलेगी जब मेरा बच्चा मेरा क्रियाक्रम करेगा, जब मेरे बच्चे का मोह मेरे मन से दूर हो जाएगा, तभी मैं मुक्ति मिलेगी मुझे। क्योंकि कोई बच्चा बीमार हो, उसकी माँ कभी चैन से नहीं रह सकती है, उसकी मरी हुई आत्मा भी ज़मीन खोद के बाहर आके अपने बच्चों को बचा सकती है। इसीलिए मैं भी अपने बच्चों का प्यार त्याग नहीं पाई हूँ, इसी के कारण मैं ये हम लोग भी नहीं पहुँच पाई हूँ। मेरा बच्चा जिस दिन मेरा क्रियाक्रम करेगा, उस दिन मुझे मुक्ति मिलेगी। ये सुन के भीखू बाबू रोने लगे हैं और अपनी माँ के बारे में सोचने लगे, जो बीवी की बार बार झगड़ने से उन्होंने अपनी मम्मी को वृद्धाश्रम छोड़ा है। ये बात याद आते ही उनको रोना शुरू हो गया। जो माँ चीता से उठकर आ सकती है और उसी माँ को उसने वृद्धाश्रम छोड़ा है। वो मन ही मन सोच रहे थे और घर आते आते सोच रहे थे अब किनको करना क्या है। घर आए और कपड़े बदले, उसके बाद वो मन ही मन सोचते सोचते जा रहे हैं इसके बाद उनको करना क्या है। वो सीधे गए, जब नर्स उनको बोला, जो मुबारक हो, आपका लड़का हुआ है। ये सुन के वो अपनी बीवी के कमरे में जाते हैं, जाके नर्स को बुला के बोलते हैं, नर्स ये बच्चे को ले जाइए और अनाथ आश्रम में फेंक के आइए। ये सुन के उसकी बीवी बोली, ये क्या बोल रहे हो आप?
तब भीगू बाबू ने कहा, जो बच्चे पैदा करके तो हम बड़े करते हैं, पर फ़ायदा क्या होता है? आखिर में जब बीवी आती है तब हमें लात मार के वृद्धाश्रम फेंक के आते हैं। इससे अच्छा तो इस बच्चे को लो ही मत। इसको भी मैं अनाथ आश्रम फेंक के आऊँगा कि इससे पहले मुझे वृद्धाश्रम जाना पड़े। इससे पहले मैं इसे ही अनाथ आश्रम भेज देता हूँ। इसके बाद भीगू बाबू की बीवी हाथ जोड़ने लगे, पैर पकड़ने लगी। ये बात सुन के रोने लगी और बोलने लगी, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी, उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी, प्लीज़ ऐसा मत करो मत करो। ये सुन के भीगू बाबू ने कहा, चुप रहो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मेरी मम्मी अगर जा सकती है वृद्धाश्रम तो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं जा सकता अनाथ आश्रम में? ये बात सुन के उसकी बीवी रोते रोते बोली, ठीक है, मैं जाते समय मम्मी को भी ले जाऊंगी और कभी मम्मी के साथ झगड़ा नहीं करूंगी। आज के बाद मैं कान पकड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। ये सुन के भीगू बाबू मनी मन में हंसने लगे और बोले, ठीक है, इस बार माफ़ करता हूँ। अगली बार अगर ऐसा हरकत की ना तो बच्चे को तो फेंकूंगा ही, उसके साथ तुझे भी फेंकूंगा। एक रात अस्पताल में बिताने के बाद वो दोनों घर आ रहे थे। उस टाइम उनकी बीवी के साथ वृद्धाश्रम चले गए अपनी मम्मी के पास। उसकी मम्मी बड़ी गुस्सा करके बोली, जो मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ, तेरी बीवी बहुत नकचरी है, मुझसे हमेशा झगड़ती रहती है, मेरे बारे में झूठ बोलती है, ऐसी लड़की के साथ मैं नहीं रहूँगी, तो यहाँ से चला जा, मेरे सामने से चला जा तू। ये बात सुन के उसकी बीवी रोती हुई उसके पैर पकड़ ली और बच्चे को उनके गोदी में थमा के पैर पकड़ के रोने लगी, मम्मी प्लीज़ चलो ना, हम मिलजुल के रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे, प्लीज़ चलो, मेरी गलती के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ चलो। ये बात सुन के अपने पोते की शक्ल देख के, हंसता हुआ शक्ल देख के मनी मन में अपना गुस्सा थूक दिया और अपने बच्चों के साथ घर आ गई। ये थी आज की कहानी। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो एक लाइक कर देना, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो आपको कैसी कहानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में।